अधिकारियों ने बताया कि रियासी जिले में मंगलवार तड़के एक टेम्पो वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया, जिससे कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जम्मू से बागानकोट जा रहा टेम्पो वाहन बहुत गहरी खाई में गिर गया। ऐसा प्रतीत होता है कि चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था। अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। स्थानीय स्वयंसेवकों, पुलिस और संबंधित फील्ड एजेंसियों द्वारा घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि अधिकारी ने बताया कि घायलों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में तुरंत पता नहीं चल पाया है। उपराज्यपाल ने स्वर्गीय वीरेंद्र रॉय के परिवार के सदस्यों और अस्पताल से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। ये अस्पताल नवीनतम अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा तकनीक का उपयोग करके विशिष्टताओं में सेवाएं प्रदान करेगा। वीरेंद्र रॉय जी के परिवार ने सार्वजनिक सेवा और देखभाल के लिए इस प्रतिष्ठित संस्थान का नेतृत्व किया है। मैं राजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार और उनके परिवार को उनके द्वारा की जा रही समर्पित सेवा के लिए शुभकामनाएं देता हूं, उपराज्यपाल ने कहा। सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा स्वास्थ्य सेवा में की गई तीव्र प्रगति पर बात की। उपराज्यपाल ने कहा, प्रौद्योगिकियों और उपचार में हमारे नवाचारों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और हमारे स्वास्थ्य पेशेवरों ने उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है और वे विकसित देशों के अग्रणी स्वास्थ्य संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर स्थित 2 समूहों को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। 2 समूह उमर फारूक की अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी और मसरूर अब्बास अंसारी की अगुवाई वाली जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। एक अधिसूचना में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, एएसी के सदस्य जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी प्रचार का समर्थन करने में शामिल रहे हैं। संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में भी लिप्त है जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। एक अलग अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि JKIM गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। इसमें कहा गया है कि इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी प्रचार का समर्थन करने में शामिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की और कहा कि अगले बजट सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुति के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए की। अब्दुल्ला ने सदन को बताया, हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, तदर्थ और आकस्मिक कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उन्हें भूले नहीं हैं। मैं विधानसभा के सामने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की घोषणा कर रहा हूं और आज अपने बजट भाषण के बाद आधिकारिक आदेश जारी करूंगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 2 लड़के लापता हो गए हैं, जहां हाल ही में 5 नागरिकों की रहस्यमय मौत हुई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि 2 लड़के दीन उर्फ दीनू और उसका रिश्तेदार रहमत अली 27 फरवरी को बम्बरवान में अपने मवेशियों को चराने के बाद लापता हो गए थे। पुलिस ने लड़कों का पता लगाने के लिए टीमें गठित की हैं और सुराग जुटाने के लिए उनकी तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं। उप महानिरीक्षक शिव कुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को पंजाब, जम्मू और उधमपुर में अन्य जिलों, डेरों और दोनों लड़कों के रिश्तेदारों से संपर्क कर लापता लड़कों का पता लगाने का निर्देश दिया है। DIG ने लापता लड़कों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें खोजने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे।